जी देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और जो ताज़ा फैसला है वो जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि वो इलाहाबाद कोर्ट ने जो लखनऊ बेंच है जो मथुरा केस की सुनवाई कर रही थी, जिस पर उसने निर्णय दिया कि अगले 2 महीने के भीतर जितने भी केस हैं पेंडिंग, उस पर जो जिला न्यायालय है वो ये तय करे कि वो मुकदमे चलने लायक है या नहीं है। क्योंकि 8-10 ऐसे अलग अलग याचिका दाखिल की गई थी वादियों की तरफ से, जिसमें मथुरा के विवाद को लेकर के वहाँ सुनवाई की बात की जा रही थी। अब उसमें कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय जो जिला जो न्यायालय है, बिल्कुल बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी आपको इस समय ऋषिकेश, और 3 बड़ी खबरों पर क्या कुछ अपडेट है ये जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी विपनेश के पास। यूपी की 2 अदालतों में आज 3 बड़े मामलों पर सुनवाई है। ये 3 मामले हैं ज्ञानवापी, आप देख सकते हैं, दूसरा है ताजमहल और तीसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में थोड़ी देर में फैसला आना है। सर्वे को लेकर कोर्ट क्या कहता है, आगे सर्वे होगा या फिर नहीं होगा, तारीख कौन सी हो सकती है, ये सब बातें थोड़ी देर में साथ में निकल कर आएंगी। लेकिन साथ में एक याचिका और लगाई गई है, कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी कोर्ट अपना फैसला देगा, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह याचिका लगाई गई है। देखते हैं किस पर कोर्ट क्या कहता है। दूसरा मामला है ताजमहल का, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। इस मामले में बड़ी खबर यह है जो कोर्ट से बाहर निकल कर आई है, कोर्ट ने साफ तौर पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पीआईएल का आप दुरुपयोग ना करें, पहले पढ़ें इतिहास में क्या लिखा हुआ है, ताजमहल को किसने बनवाया है। और यह सुनकर ऐसा लग रहा है कि यह मामला यहीं खत्म हो सकता है। और तीसरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला है, जिसमें सुनवाई लगातार जारी है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सुनवाई के दौरान कोर्ट कहता है। तो 3 केस, एक पर फैसला है ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे को लेकर, कोर्ट कमिश्नर को लेकर। दूसरे केस में हमने आपको बताया कि ताजमहल मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगी है। और तीसरा मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, जिस पर सुनवाई जारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की मांग की गई है। लेकिन इस पर सुनवाई चल रही है। और दूसरा ताजमहल के मामले में एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो 20-22 कमरों के रहस्य को लेकर याचिका लगाई गई थी, उस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा विवाद का में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मथुरा विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, और 2 महीने में अदालत फैसला करे ये मुकदमा चलना है या फिर नहीं, इस पर 2 महीने में फैसला करे अदालत। मथुरा जिला जज अपनी निगरानी में रोजाना सुनवाई करें। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऋषिकेश, अब रोजाना सुनवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल, महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ वकील हैं, वादी भी हैं। बताइए कि हाईकोर्ट का फैसला क्या है और उसे किस तरीके से देखते हैं आप लोग। देखिए, हाईकोर्ट में जो इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें यह होल्ड किया गया है कि जो जितने भी मुकदमे मथुरा कोर्ट में हैं, उन सब का प्रायोरिटी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निस्तारित करे कि ये मुकदमे चलने लायक है या नहीं है। तो इसी को लेकर के डे टू डे का आदेश आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। और इसमें सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय अवलोकन करेगा और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को इसको स्पेशली सुपरवाइज करने के लिए कहा गया है। तो ये सब आज हाईकोर्ट का ये आदेश आया है। इसकी हाईकोर्ट के ग्लांस में आज देखा जाएगा कि ये मुकदमे चलने लायक होंगे कि नहीं चलने लायक होंगे। तो वकील साहब ये बताइए कि आगरा हाईकोर्ट, आगरा के मसले पर कहा गया कि फटकार लगाई गई कि आप पीआईएल का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जन्मभूमि विवाद को लेकर अलग तरीके की याचिकाएँ जो दाखिल की गई है, 10 मुकदमे लंबित हैं, तो उसमें इस तरीके की बातें आ रही, इसलिए हाईकोर्ट कह रहा है कि आप ये पहले बताया कि चलने लायक है या नहीं। हालांकि आपका पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसका मायने ये है। देखिए, हमारा जो केस है, सूट है, 23 दिसंबर 2020 को स्वीकार कर लिया गया और उसमें केस स्वीकार नहीं किया गया था, इसमें केस स्वीकार हो गया है और जो विधिवत रूप से इसका ट्रायल चल रहा है। तो अब मेन चीज़ ये है कि इसमें इस तरह का कोई विषय नहीं है, ये तो मामला उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने जैसे कि बताया कि जैसे प्रॉपर्टी हमारी सीरियली आती है, जैसे 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था, 13.37 एकड़ को, मेरे सामने ज़मीन है ये, और इसको बनारस के राजा पट्टीमल ने परचेज किया था। और बनारस के राजा पट्टीमल से मदन मोहन मालवीय जी
गणेश दत्त जी और भीखालाल अत्रे जी ने खरीदा था। तो इस प्रॉपर्टी को हम सीरियली देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ किसी तरह का कोई इस तरह का मामला नहीं। साहब, हाईकोर्ट ने तो ये कहा ना कि जो इस तरीके के सुर्खियां बटोरने के लिए कहा जा रहा है, पीआईएल का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जो व्यक्ति आता है वो याची बन जाता है, कभी ताजमहल, कभी आपका दिल्ली कुतुब मीनार। तो इस तरीकों को ख़त्म करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा ना कि 2 महीने के भीतर आप लोग करें कि चलने लायक है या नहीं है, उसमें दम है या नहीं है। इसका मतलब ये इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि 2 साल हो गई मुकदमे केस को चलते हुए और अभी तक उसमें कुछ भी स्टेप नहीं हो पाए। तो हमारा यही कहना था कि इन जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। तो इसे पॉजिटिव देखिए, ये पॉजिटिव ऑर्डर है हमारे फेवर में कि न्यायालय ने कहा है कि जितने लंबे समय से मुकदमे पेंडिंग हैं इनका निस्तारण होना अति आवश्यक है, क्योंकि 2 साल से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जितने प्रार्थना पत्र वो यथास्थिति है और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 के चक्कर में मुस्लिम पक्ष इन मुकदमों को चलने नहीं देना चाहता है। तो ये न्यायालय का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आदेश है और ये पॉजिटिव आदेश है और इससे स्थिति बिल्कुल भ्रम की स्थिति वो खत्म हो जाएगी और मुकदमे चलेंगे, केस चलेंगे, बिल्कुल 100% चलेंगे। जी, तो देखिए जो वादी की तरफ, चूँकि मथुरा को लेकर के कई तरह के याचिका लगाई गई थी, वादी लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को एक निर्देश दिया है जिला न्यायालय को कि आप 2 महीने के भीतर ये तय करें कि जो मुकदमे दायर किए गए हैं, जो पक्ष हैं, क्या वो सुनने लायक हैं, उनके दस्तावेज कितना सही है। अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है तो फिर आप बताएं कि वो एक्सेप्टेबल है। हालांकि एक याचिका जो महेंद्र प्रताप सिंह की है, जिसमें वादी हैं, उनको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था 2 साल पहले और उसमें लंबित था, इसीलिए ये याचिका लगाई गई थी। वाद किया गया था हाई कोर्ट में कि चूंकि समय पर गवाह नहीं आ रहे हैं, इनके मुकदमों की तारीख लंबी दी जा रही है, लिहाजा तारीख को कम किया जाए, रोजाना इस पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय दिया है जिसे जो हिंदू पक्षकार हैं, जो महेंद्र प्रताप सिंह है, वो कह रहे हैं कि वो इनके पक्ष में है। इससे और इस जांच में तेजी आएगी, इस अदालती कार्रवाई में तेजी आएगी। बिल्कुल, जांच में तेजी आएगी, अदालती कार्रवाई में तेजी आएगी। और एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, मुकदमा चलना है या नहीं ये फैसला कोर्ट करे, ये कहा है जज ने। ऋषिकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, अयोध्या के बाद फिर नजरें आके टिकी मथुरा पर। हालांकि पूरे देश की मैं बात करूं तो कुछ इसी तरीके का माहौल है और जगह जगह आज भी 3 केसेस हैं जिस पर फैसले आने और सबकी निगाहें टिकी हैं। एक में तो फटकार भी लग चुकी है, लेकिन अभी भी 2 बजे का इंतजार है। और एक और बड़ा फैसला जो है वो मथुरा विवाद पर आ गया है हाईकोर्ट का। जी देखिए, बिल्कुल मथुरा को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि उसी शाही ईदगाह में पूजन किया जाए, उसकी इजाज़त मांगी गई। लेकिन जो महेंद्र प्रताप सिंह, उनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है ऐतिहासिक तौर पर, और वो बता रहे हैं कि रकबे में, मौजे में और जो नगर पालिका का रसीद है वो उनके पक्ष में है। उन्होंने बाकायदा मैप दिया है। ये बताइए कि और क्या क्या आप लोगों का जो पुख्ता आधार है? देखिए इसका, हाँ, नहीं, फटकार नहीं लगी है, ये अलग विषय है। उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखिए। जन्मभूमि का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। ये अगर हम जन्मभूमि का, ये 13.37 एकड़ जमीन है, ये हिंदू पक्षकारों की है, किसी के जन्मभूमि ट्रस्ट की है, या मुस्लिम पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। और अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड से हम देखते हैं तो खसरा देखिए, खसरा में खेवट नंबर 255 और खसरा नंबर 855 भी जन्मभूमि सिचुएटेड है। तो पूरी तरह से, और वहाँ का जो सर्टिफाइड रिकॉर्ड है, अभी हमने सर्टिफाइड रिकॉर्ड भी दाखिल किया कोर्ट में, उसमें भी साफ मेंशन किया गया कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो मस्जिद का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। जितने भी, और नगर निगम के रिकॉर्ड देखेंगे, पहले यहाँ नगर पालिका हुआ करती थी, उसका असेसमेंट देख लीजिए, और वर्तमान में जो नगर निगम का जो असेसमेंट है उसमें ये श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्ज है, वहाँ पर मस्जिद कहीं दर्ज नहीं है। और 13.37 एकड़ जमीन टोटल है, उसका पूरा टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देता है। तो ये पूरा होल हम देखते हैं, तो इस तरह से देखने के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर है। और हाँ, स्थिति को बरकरार रखा जाए। हाईकोर्ट भी ये कह रहा है ना कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं उसका आधार क्या वो ऐतिहासिक है, पुख्ता है, इसीलिए वो कंपाइल्ड करने की बात कर रहे हैं। हमने जो, देखिए ताजमहल से ये अलग मामला है, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम से अभिलेखागार से हमने मंगाए हैं, जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। और ये पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे पूरा मथुरा का, और पूरा मथुरा का जो प्राचीन मानचित्र है जिस पर मथुरा बना हुआ है, जमुना के किनारे ये पूरा शो किया गया है। और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है, भागवतम में भी इसका वर्णन आता है, फाइयान है, होनसांग है, एवन बतूता है, मैगस्थनीज है, मैगस्थनी इंडिका में इसका उल्लेख किया है। निकोलस नूरामी ने, जो इटली के बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ स्थिति कोई भ्रम की नहीं है, यहाँ तो स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये ताजमहल जैसा मामला यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मामला ये है कि प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट के चक्कर में मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है। वो कहते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 की स्थिति रहेगी, तो 15 अगस्त 1947 की स्थिति यहाँ अप्लाई नहीं करती है। प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट लागू यहाँ नहीं होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी ये मस्जिद का एरिया, मस्जिद है, मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल बने हैं,
चक्र बने हैं, स्वास्थ्य के निशान है, ओम के निशान है। इस्लाम में कहाँ होते हैं ये हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो यहाँ मुस्लिम पक्ष का बिल्कुल, तो हिंदू पक्षकार का कहना है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। मैं आपको रोकना चाहूंगी और प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करना चाहूंगी। प्रभाकर, ताजमहल मामले पर जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या वो फटकार अभी जो देश में सभी ऐसे मामले चल रहे हैं और आज भी 3 सुनवाइयां ऐसी जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।